पिप्लाद ऋषि और शनिदेव का क्या है संबंध। सनातन धर्म में अनेक शक्तियों प्राप्त ऋषि मुनियों का वर्णन मिलता है, जिनके बारे में जानकर हमें आज भी गर्व होता है। ऋषि भी ऐसे जिनसे देवता, दानव और यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी थर थर कांपते थे। ऐसे ही एक महान ऋषि हुए हैं पिप्लाद ऋषि। इनके माता पिता कौन थे और कैसे इनका नाम पिप्लाद पड़ा, इनका शनिदेव से क्या है संबंध, जानने के लिए ध्यान से यह पूरा वीडियो अंत तक सुनिए। श्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु उसे नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फलों को खाकर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन महर्षि देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखा तो उसका परिचय पूछा। नारद ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। फिर नारद ने पूछा कि बालक तुम्हारे जनक कौन है, तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक ने फिर वही जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता कौन हैं। तब महर्षि नारद ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देखा। नारद आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण रहा? नारद ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को भस्म कर देने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्लाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में चारों ओर कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता भी विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र शनि को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने की विनती करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की विनती की, किंतु पिप्लाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वर मांगे। पहला वर यह था कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा। शनि की कोई दशा 5 वर्ष तक के बालक पर नहीं लगेगी, ताकि कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा वर था, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। आज भी यदि देखा जाए
तो ये 2 वर आज भी मौजूद हैं। किसी भी बालक की जन्म कुंडली में 5 वर्ष तक शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं रहता है और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनिदेव की शांति होती है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने से तो बच गया, लेकिन ब्रह्मदंड के प्रहार से उनके दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसीलिए शनि को मंद ग्रह कहा जाता है। तभी से शनि शनैः चरति यः शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है, शनै शनै चलता है, वही शनैश्चर है। तो शनिदेव शनैश्चर कहलाए और आग में जलने के कारण उनकी काया काली हो गई थी और अंग भंग रूप में हो गए थे। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक। आगे चलकर पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। तो मित्रों, यह थी पिप्पलाद ऋषि और शनि के संबंध की जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।